द्विघात समीकरण के बारे में। तो आइए मैं द्विघात समीकरण के बारे में बताता हूँ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखिए हमने इस पे लिखा है द्विघात समीकरण, लेसन का ही नाम है द्विघात समीकरण। पहले मैं लेसन के बारे में ही बताता हूँ, उसके बाद जो भी इस पे क्वेश्चन आएंगे या फार्मूला आएंगे तो उसके बारे में मैं बताता चलूँगा क्रम वाइज। तो आइए देखते हैं पहले द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? हमने लिखा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें x कोई चर है तथा a इज नॉट इक्वल टू 0 है, मानक रूप कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें डिफिनीशन में हमने लिखवाया है कि द्विघात समीकरण मतलब यदि कोई भी द्विघात समीकरण दिया है, यदि इस मानक रूप के रूप का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का है तो वह एक द्विघात समीकरण होगा। लेकिन इसका एक रिस्क भी है कि जो a है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आइए मैं बताता हूँ। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिखा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये दोनों द्विघात समीकरण है। कैसे द्विघात समीकरण है? देखिए यदि मैं इसका कंपेयर करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, लिखूंगा समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, जब मैं इसका कंपेयर करता हूँ, तुलना करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए का मान हमको 1 मिल गया। फिर यहाँ बी एक्स है तो बी एक्स से इस माइनस 3x का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा बी एक्स इक्वल टू माइनस 3x। अब एक्स एक्स कट गया, अब बी इक्वल टू माइनस 3। अब c है तो c का कंपेयर इससे करेंगे तो c इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस 10। अब हमने लिखा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें x कोई चर है, x चर है तथा a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जब कंपेयर किया तो a का मान हमको 1 मिला, इसका मतलब ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आइए इसको बताते हैं। अब इसी तरह इस क्वेश्चन का कंपेयर, यदि मैं इसको मैं समीकरण 1 मानता हूं और द्विघात के मानक समीकरण से मैं इसका कंपेयर करता हूं, तो आइए हमको क्या मिलेगा देखते हैं। समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, जब इससे हम इसका कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। मतलब ए एक्स से जब कंपेयर करेंगे, इसके जगह पे यहाँ पे क्या है? कोई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए की जगह पे 2 मिलेगा। अब यहाँ पे ये दिया bx और यहाँ पे है x, जब bx से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x x कट गया, b का मान हमको यहाँ पे मिल गया 1। और अब c से इसका कंपेयर करेंगे तो c का मान हमको मिल गया माइनस 6। देखिए जो हमने डिफिनेशन लिखवाया है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें x कोई चर है तथा a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए a का मान 2 है, 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो। आइए देखते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चनों को।
इसको भी हम चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको मैं यदि इक्वेशन 1 मानता हूँ, फिर इसका भी कंपेयर हम उसी समीकरण से करेंगे जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण यदि पूछा जाए कि द्विघात का मानक समीकरण बताओ, तो हमको बताना है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक रिस्क भी है, उसको भी हमको बताना है, जिसमें x कोई चर है तथा a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका यदि कंपेयर हम इस द्विघात के मानक समीकरण से करते हैं तो लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर इससे इसका कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा ax² और यहाँ पे 0 इंटू x², तो x² से x² कट गया, a इक्वल टू 0। अब bx से कंपेयर करेंगे इसका, तो bx इक्वल टू 5x, x कट गया, b का मान हमको मिल गया 5 और c इक्वल टू 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमको a 0 मिल गया, तो हमने क्या रिस्क में हमने ये बताया था कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी हम इसको यदि इक्वेशन 1 मानते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, जब इससे इसका कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा ax² इक्वल टू 0 इंटू x² कट गया, a का मान 0 मिल गया, और यहाँ से bx इक्वल टू 0 इंटू x से x कट गया, b इक्वल टू 0, अब c इक्वल टू 8 मिल गया। देखो यहाँ भी हमको a इक्वल टू 0 मिल गया, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे b 0 हो जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। समीकरण नहीं है। उम्मीद है कि आज द्विघात समीकरण के बारे में ये चीज समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।